नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी भाजपा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया हथौड़ा, मोदी योगी को लगाई फटकार की। वहीं जाति जनगणना पर राहुल के साथ आई आरएसएस फिर बड़ी जीत की और गोदी मीडिया पर ममता के एक्शन से मचा हड़कंप की। साथ ही चुनाव आते ही ईडी ने इस दिग्गज नेता को किया गिरफ्तार। वहीं बीजेपी विधायक के भड़काऊ बयान पर महाराष्ट्र में सियासी तूफान की और दिल्ली शराब केस में केजरीवाल के जमानत की। इधर बिहार में गच्चा खा गई भाजपा जेडीयू की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा, सुझाव मांगे। कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। आप विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में घर पर 4 घंटे की पूछताछ। माओ ब्लीचिंग पर राहुल गांधी बोले, मुसलमानों पर हमले जारी हैं। बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को छूट है, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी। कहा मुद्दों का राजनीतिकरण न हो। बिहार में आरक्षण बढ़ाने पर पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी। पूर्व मंत्री बबली बीजेपी में शामिल, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। जेजेपी नेता पूर्व जेल अधीक्षक ने भी भाजपा ज्वाइन की। बड़ौली बोले उम्मीदवारों की लिस्ट आज नहीं आएगी, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे। बीजेपी विधायक के बयान से महाराष्ट्र में सियासी तूफान, 2 पर एफआईआर भी दर्ज। उत्तराखंड में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। लड़की को टॉफी देकर छेड़ रहा था, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, पार्टी ने किया निष्कासित। इन 3 टीवी चैनलों पर नहीं दिखेंगे टीएमसी के प्रवक्ता, जानिए किस बात पर भड़की ममता बनर्जी। शराब घोटाले में अब सिर्फ केजरीवाल ही अंदर, विजय नायर को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सेबी चीफ पर 3 जगह से लाभ लेने का आरोप, कांग्रेस बोली बोर्ड में रहते हुए आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख सैलरी ली, इस्तीफा दें। प्रशांत किशोर बोले हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं एनडीए के साथ, 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है आरएसएस, पर चुनावी इस्तेमाल को लेकर दी बड़ी नसीहत। उत्तर प्रदेश में डीएनए जांच में हुई दुष्कर्म की पुष्टि, बढ़ी नवाब सिंह की मुश्किलें। कांग्रेस नेता बोली हमारी पार्टी में फिल्मों की तरह कास्टिंग काउच, सीनियर नेताओं के करीबियों को मौके मिलते हैं, केरल कांग्रेस ने किया निष्कासित। इस सरकार ने हर संस्था को भ्रष्ट किया, खत्म कर देना चाहिए राज्यपाल पद, एनडीए पर भड़के अभिषेक सिंघवी। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र, ममता सरकार पेश करेगी दुष्कर्म विरोध कानून, बीजेपी कर सकती है समर्थन। कुमारी शैलजा की लिस्ट ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई। आज केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग, 4 दिन के अंदर 2 सूची आने की संभावना। राजस्थान में करीब 7000 पंचायतों के चुनाव टलेंगे। राजस्थान में आसान नहीं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कोर्ट में अटक सकता है मामला। गिरिराज सिंह बोले आप टोटल अपराधियों की पार्टी, विधायक का फैसला कोर्ट में होगा। कोई कहे कि परेशान किया जा रहा तो क्या कहें। कंगना रनौत को निकालो, सिखों के मामले में मत पड़ो, बीजेपी से बोले सत्यपाल मलिक। सीएम स्टालिन के यूएस में फोटो शूट कराने पर एआईएडीएमके का तंज, कहा राज्य की दयनीय स्थिति को छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। भारत बांग्लादेश में हुए समझौते को रद्द कर सकती है यूनुस सरकार, मंत्री बोले जो हमारे हित में नहीं उस पर विचार करेंगे। जलता अमेरिकी झंडा और मुसलमान, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कर दी पोस्ट की मचा बवाल। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा, सुझाव मांगे। कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। वैसे दर्शकों, अपराध होने के बाद ही इन्हें क्यों पता चलता है कि यह कोई अवैध निर्माण है? आप विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में घर पर 4 घंटे हुई पूछताछ। जी हां, बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए आज अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे उनके घर में ही पूछताछ हुई और जाँच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 बजे ईडी अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए। बता दें कि ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। आपको बता दें कि ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। मुझे 2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी बोले, मुसलमानों पर हमले जारी है। बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को छूट है, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना। जी हां, बता दें कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार ने खुली छूट दे दी है, इसलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बन देख रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीतेंगे। बिहार में आरक्षण बढ़ाने पर पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी। जी हां, बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 65% किए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले हाई कोर्ट ने वंचित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया था। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया था। इसे लेकर विधानसभा में विधेयक भी पारित किया गया था। हालांकि कुछ ही दिन बाद पटना हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया। हालांकि आज सीजेआई की बेंच नहीं बैठी, इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, बीजेपी विधायक के बयान से महाराष्ट्र में सियासी तूफान। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने एक बेहद ही भड़काऊ बयान दिया है। अब इस मामले में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। अहमदनगर पुलिस ने यह जानकारी दी है। पहला मामला श्रीरामपुर और दूसरा मामला तोपखाना में दर्ज किया गया है। बता दें कि नीतीश राणे ने बीते दिन अहमदनगर में सकल हिंदू समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसी दौरान उन्होंने बेहद भड़काऊ भाषण दिया। नीतीश राणे का बयान इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन 3 टीवी चैनलों पर नहीं दिखेंगे टीएमसी के प्रवक्ता, जानिए किस बात पर भड़की ममता बनर्जी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने टीवी चैनलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी 3 टीवी चैनलों पर बंगाल विरोधी एजेंडा चलाए जाने की आरोप लगा रही है। साथ ही टीएमसी ने साफ किया है कि इन टीवी चैनलों पर पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं भेजा जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर फ्री स्पीच का विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने एबीपी आनंद रिपब्लिक ऑफ टीवी 9 में प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का फैसला किया है। पार्टी ने लिखा, लगातार बंगाल विरोधी एजेंडा चलाए जाने के प्रोपेगेंडा के चलते एआईटीसी ने अपने प्रवक्ताओं को एबीपी आनंद, रिपब्लिक और टीवी 9 जैसे चैनलों पर नहीं भेजने का फैसला किया है। हम समझते हैं कि उनके प्रमोटर और कंपनियों के खिलाफ जारी जांचों और मामलों को देखते हुए दिल्ली में बैठे जमींदारों को खुश करने की उनकी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट से आपको एक दिन में 2 गुड न्यूज। विजय नायर के बाद अब विभव कुमार को शर्तों के साथ मिली जमानत। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार को आज जमानत दे दी है। विभव बीते 100 दिनों से जेल में बंद थे, उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। विभव कुमार की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आप नेता विजय नायर को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया है कि विभव कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
तो क्या आप केजरीवाल को भी जमानत दे देनी चाहिए? कमेंट जरूर करिए। जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है आरएसएस, पर चुनावी इस्तेमाल को लेकर दी नसीहत। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संघ ने जातिगत जनगणना के लिए अपना समर्थन जताया है, मगर कुछ शर्तें भी रखी हैं। बता दें कि केरल के पलक्कड़ में 3 दिन तक चली समन्वय बैठक में समापन के बाद आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने सवालों के जवाब दिए। जातिगत जनगणना के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए यह उपयोगी है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए न हो। सुनील आम्बेकर ने कहा कि हमारे समाज में जातिगत जनगणना संवेदनशील मुद्दा है। यह देश की एकता से भी जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, न कि चुनाव और राजनीति को ध्यान में रखकर। जलता अमेरिकी झंडा और मुसलमान, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी पोस्ट कर दी कि मचा बवाल। यहाँ बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को चुनाव होना है और उससे पहले कैंपेन तेज है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के साथ मुकाबला होना है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी फर्स्ट की नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार वह उकसावे वाली बात भी कर जाते हैं। उनकी टिप्पणी अक्सर प्रवासियों या फिर दूसरे देशों से आकर अमेरिका के नागरिक बने लोगों को निशाने पर लाने वाली होती है। इस पोस्ट को देखकर तो बहुत लोग खुश भी होंगे। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी प्रवासी में ही आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।